हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या मैथ्स। हम लोग देखिए लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब आज हम लोग विल डिस्कस ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम CSIR नेट सिविल सर्विसेज IAS IFoS या फिर ग्रेजुएशन में मैथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक कर रहे हैं, इसके सारे लेक्चर्स बनाएंगे। उसके बाद हम लोग ग्रुप थ्योरी का करेंगे। मतलब मैथ्स के जितने भी हायर मैथमेटिक्स में टॉपिक होते हैं वो सारा हम लोग इस चैनल पर करेंगे। तो इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज़। और पीछे के वीडियोज़ भी देखिए। बीच से ये वीडियो देखने के पहले पीछे मैट्रिसेस वगैरह डिस्कस किया है, वो सब भी देखिए आप। तो आज हम लोग इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग ऑपरेशन मैट्रिसेस। क्या क्या ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग करते हैं, उसका एक ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में हमने देखा था कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, व्हाट इज़ वर्टिकल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा था कि अपर डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके आगे डिस्कशन करने के पहले हम लोग को ऑपरेशन समझना पड़ेगा, क्या क्या ऑपरेशंस मैट्रिक्स पे अलाउड है और क्या क्या ऑपरेशन अलाउड नहीं है, और उन ऑपरेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ है। देखो मैट्रिक्स में दो बेसिक ऑपरेशंस हैं। एक तो मैट्रिक्स एडिशन है, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मैट्रिक्स को हम लोग नंबर से गुना कर सकते हैं। अगर नंबर से गुना करेंगे तो सारा एंट्री उस नंबर से गुना हो जाएगा। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे हम लोग। फिर एक ऑपरेशन देखेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ट्रेस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स डिफाइन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली बात, जब मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे, मतलब एक मैट्रिक्स m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स भी m क्रॉस n है, तभी इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। अगर अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो उनके एडिशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो टू मैट्रिसेस इफ यू वांट टू डिफाइन देयर एडिशन दे मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब इफ A and B are matrices, m cross n matrices, are matrices of the same order, m cross n matrices, then A will be written as, उसके एलिमेंट मान लो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, Aij एंड B इज, मतलब A का मैट्रिसेस को स्मॉल Aij एलिमेंट्स को जो अंदर में जो इंट्रीज हैं उसको स्मॉल Aij से डिनोट कर दिया। अब B के एलिमेंट्स है उसको Bij से डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर I जो है इट विल वेरी फ्रॉम, I इज द रो, तो रो M से N तक होगा and J will vary from this. ठीक है, then we define the sum of the two matrices or the addition of the two matrices. Sum of the two matrices A and B is written like A plus B, so A plus B लिखते हैं, and that is simply the sum of the corresponding entry. That is simply the sum of the corresponding entry, or you can say, if I denote the whole sum by say C, and I write it as Cij, small Cij, where Cij is nothing but Aij plus Bij. देखो ये तो नोटेशन में लिख दिया ना। इसका मीनिंग ये होता है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 3 5 6 2 1, ये क्या है, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। तो जो दूसरा मैट्रिक्स होना चाहिए जिससे अगर सम आप डिफाइन करना चाहते हैं,
तो ये भी 2 क्रॉस 3 होना चाहिए, तभी सम डिफाइन होगा। इफ द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 और अगला मैट्रिक्स मान लो 3 क्रॉस 4 है, तब वो सम डिफाइन नहीं हो सकता। सम डिफाइन तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तभी सम डिफाइन होगा। देन देयर सम व्हिच इज a प्लस बी इज सिंपली सम ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। मतलब a11 जो है b11 के साथ, मान लो इसके एलिमेंट को हम लोग ए आई जैसे डिनोट कर रहे हैं और इसके एलिमेंट को हम लोग बी आई जैसे डिनोट कर रहे हैं, देन द C11 इज गोइंग टू सिंपली A11 प्लस B11, तो 1 प्लस 0 विल बी 1। फिर जो C12 होगा, जैसे C को हम लोग तो जो फर्स्ट रो जो सेकेंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12, आई 2 प्लस 1 3, आई 1 प्लस 5 6, ऐसा है। ठीक है, इज गोइंग टू बी दिस। ऑलराइट, सो दिस आर सम इज डिफाइंड। इस तरह से हम लोग सम को डिफाइन करते हैं। सम ऑफ मैट्रिसेस इस तरीके से डिफाइन होता है। मतलब सम डिफाइन करने के बदले दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स होना चाहिए सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी वो सम डिफाइन हो सकता है, तभी हम लोग सम को डिफाइन कर सकते हैं। मैट्रिक्स का सम तभी डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्लियर है ये? देखिए, अब इस सम ऑफ मैट्रिसेस का जो एडिशन ऑपरेशन है, मतलब आप देखिए एक तरह से जब हम लोग मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से वो कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड हो रहा है। मैट्रिक्स जब ऐड कर रहे हैं तो एक तरह से हमारा कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिंपली एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है और उनको ऐड कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली वो दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो रहा है। ठीक, अब उस एडिशन, जो एडिशन ऑपरेशन है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यू हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑपरेशन। ऑन मैट्रिसेस पहला प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता है। कहने का मतलब ये है, इफ यू हैव थ्री मैट्रिसेस, if you have three matrices, let A, B and C are M cross N matrices. Let A, B, C are three M cross N matrices. Then suppose I write the element of A as Aij, B as Bij, and C as Cij. C as Cij. In that case, if you add A plus B plus C, पहले A plus B ऐड करो फिर C ऐड करो, या पहले B plus C ऐड करो और फिर A ऐड करो, एक ही बात। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो ना, you are basically adding the real numbers. आप numbers ऐड कर रहे हो, corresponding numbers ही तो ऐड कर रहे हो। And addition of the real numbers, or even if it is complex numbers, addition of numbers are associative. Numbers का addition basically आप जब matrices ऐड कर रहे हो, आप corresponding entries ही तो ऐड कर रहे हो। Addition of matrices basically leads to is basically nothing but addition of numbers. Addition of numbers associative होता है। तो associativity of the addition of numbers will lead to the associativity in the addition of matrices. मतलब चूंकि matrix addition is nothing but adding the corresponding numbers, और वो जो corresponding numbers add हो रहे हैं ना,
वो एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिविटी ऑफ द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज फ्लोइंग फ्रॉम द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैट्रिक्स का एंट्री रियल नंबर्स है तो रियल नंबर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो वहां से वो फ्लो कर रहा है। It is basically coming from where? The addition, the associativity of addition of matrices is coming from basically associativity of addition of real numbers, right? So basically ये क्या है? This is nothing but this is aij plus bij, right? And this is cij. तो ऐड करेंगे तो बेसिकली यू आर डूइंग व्हाट? यू आर एडिंग दिस नंबर्स, राइट? और नंबर्स का एडिशन जो है ना वो एसोसिएटिव होता है। ये क्या आ जाएगा? ए आई जे, बी आई जे एंड सी आई जे। अब ये नंबर्स का एडिशन, फाइनली ऑपरेशन क्या है? एडिशन, ऑपरेशन ऑफ एडिशन बेसिकली लीडिंग टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। और नंबर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। ये नंबर्स का एडिशन जो है ना वो एसोसिएटिव हो रहा है। ये इस चीज को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको कि बेसिकली एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। ये हम लोग पहले से जानते हैं, एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। सो दिस कैन बी रिटन एज so this is a plus b plus c. तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव, ठीक है। अच्छा, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, इफ यू हैव m क्रॉस n मैट्रिक्स, if you have a set of m cross n matrix, set of m cross n matrix, let's write here. Second property, that is existence of identity, और अगर एडिशन ऑपरेशन है तो हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। Like, for suppose let S be the set of all m cross n matrices. अभी suppose the matrix is having real entries. Suppose अभी हम मान के चल रहे हैं कि matrix is having real entries. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला भी आएगा बाद में, ठीक है। अभी था चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम रियल एंट्रीज अभी मान के चल, जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, ठीक है। बहुत सारी चीज जो हम यहाँ लिखेंगे वो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के लिए भी ट्रू होगा। इफ एस इज द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस हैविंग रियल एंट्रीज, राइट, देन देयर एग्जिस्ट ए जीरो मैट्रिक्स, there exists a zero matrix belonging to S such that for all A belonging to S, for all matrices belonging to S, A plus 0 is 0 plus A is equal to A. समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो m क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। ये किसको बिलोंग कर रहा है? इट इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 3 मैट्रिसेस, राइट। देन फॉर ऑल नहीं लिखो, फॉर एवरी लिखो। देन फॉर एवरी a belonging to S. So if this is A, suppose, then we have a 0 2 cross 3 matrices such that you have here 0, such that if I add this, then you have 2 3 5 6 7 1. So this is equal to simply
आप कहेंगे इतना स्टेप्स क्यों कर रहे हो? स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि देखो हमको पता नहीं है कौन से बच्चे देख रहे होंगे, मान लो किसी का बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है तो दिक्कत नहीं आना चाहिए ना, पर्पस मेरा वीडियो बनाने का सर्व नहीं हो। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि addition of real numbers, if I talk about addition of real numbers, then for this operation there always exists identity 0 in real numbers, such that if I add 0 to any real number I get the same real number. वहीं से ये चीज़ आ रहा है, वहीं से ये चीज़ आ रहा है। If suppose S is set of all m cross n matrices, then there exists a 0 matrix in that set such that for every A belonging to S, for every A belonging to S, we have a 0 matrix m cross n belonging to S such that A plus 0 is 0 plus A is A. तो इसको हम लोग बोलेंगे additive identity. We call this as is called additive identity. देखिए एसोसिएटिविटी जो है ना वो प्योरली एक ऑपरेशन का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो दोनों है। सेट में एक तो इकलौता होता है वो, ठीक है, और उस सेट में कोरस्पॉन्डिंग टू एडिशन ऑपरेशन, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन दिस सेट एस कोरस्पॉन्डिंग टू एडिशन ऑपरेशन, मतलब एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर होता है तो उसका आइडेंटिटी अलग अलग होता है। तो आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है वो सेट का भी है और ऑपरेशन का भी है। एसोसिएटिविटी ऑपरेशन का प्रॉपर्टी, हम बोलते हैं एडिशन इज एसोसिएटिव। यहाँ कहते हैं 0 m क्रॉस n इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव मतलब एडिशन ऑपरेशन के लिए यह आइडेंटिटी है और किसको बिलोंग कर रहा है? पूरे सेट को बिलोंग कर रहा है। मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट एस यू विल हैव दैट यूनिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कभी भी दो नहीं होता, यूनिक होता है। ये सब प्रूव कर किया जा सकता है, बट अभी रहने दो, उतना बेसिक्स में नहीं जाएंगे। ग्रुप थ्योरी में ये सब देखेंगे हम लोग कि कैसे ये यूनिक होता है, ये भी मतलब किताब में दिया रहता है। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज आइडेंटिटी जो है ना वो सेट में इकलौता होता है, सारे एलिमेंट के लिए सेम आइडेंटिटी होगा, और आइडेंटिटी इज कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेशन। मतलब आइडेंटिटी फॉर एडिशन में इज नॉट सेम फॉर द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आएगा, मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिटी। अच्छा, फॉर एडिशन वी हैव इनवर्सेस आल्सो। अच्छा, क्लोजर तो है ही, देखो क्लोजर तो है ही। इफ S is set of m cross n matrices, then if I take two m cross n matrices, if A is m cross n matrix, B is m cross n matrix, then their sum will also be m cross n matrix. तो अगर हम लोग कहेंगे S is set of all m cross n matrix, then I can say the set is closed with respect to addition. अगर मान लो ये set S है for all m cross n matrices, set of all m cross n matrices, S is set of all m cross matrices, m cross n matrices. So if I take any two matrices A and B, then their sum will give you C, and this C will belong to S only. तो हम कहते हैं कि the addition of matrix is a kind of binary operation on this set. It is a kind of binary operation on this set S. और कह सकते हैं S is closed with respect to the addition operation. But if I take any two matrices belonging to the set S and add them, I remain within S. इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई भी दो मैट्रिक्स A और B लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो S के अंदर ही होगा। जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वो S के अंदर ही होगा, समझ रहे ना। सो S इज क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। S इज क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अच्छा ठीक है। तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अच्छा, अब देखिए यू हैव इनवर्स आल्सो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आल्सो। अच्छा, इनवर्स का एग्जिस्टेंस के पहले आपको थोड़ा सा हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताते हैं।
let's talk about scalar multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसे सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस, तो हम देख रहे हैं कि एडिशन जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो कोई भी दो मैट्रिक्स इस सेट कर लेते हैं हम लोग, उसको ऐड करते हैं, आई रिमेन विद इन एस, तो ऐड करने का जो निकल के आएगा वो एस के अंदर ही रहेंगे, एस से बाहर नहीं जाएंगे. सो दिस एस इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. If S is set of all m cross n matrices and I pick two matrices from this S and add them, I don't go outside S, I remain within S. हम S के अंदर ही रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं S is closed with respect to the operation of addition. अच्छा, एक दूसरा ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन. देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है. If I take a matrix A, if I take a matrix A and I multiply by a scalar k, if I take for all a belonging to S, for all a belonging to S, this ka, where k is for all a and k belonging to R, then ka will be written as what? अगर मान लो a जो है, if a is then if I multiply by any number, अगर मान लो 2 से गुना कर दें, तो ये 2 जो है हर जगह जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारे इंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, सारे इंट्री में मल्टीप्लाई हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि if a is say aij and k is a real number, then ka is simply this. Okay, is simply this. So ka can be written as, or it is simply K21 and so on. मतलब कहने का मतलब है कि नंबर से गुना करोगे ना, तो वो नंबर सारे इंट्री में जाके गुना हो जाएगा, वो नंबर सारे ही इंट्री में जाके गुना हो जाएगा, सारे इंट्री में जाके गुना हो जाएगा नंबर. समझ में आ रहा है कोई चीज़? It will get multiplied to the all entries of A basically, right? So if I take any matrix A from this set and multiply by some number, then I get this Ka, and Ka also belong to the same S. मतलब अगर आप A लेते हैं, इसमें कोई गुना करते हैं K, तो आपका एक दूसरा मैट्रिक्स Ka बन जाएगा, लेकिन Ka S को ही बिलोंग करेगा. If I multiply by any number, स्केलर उसको बोलते हैं, नंबर को स्केलर बोलते हैं. इफ आई मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, तो मैट्रिक्स बेसिकली वेक्टर है एक तरह से, और आगे देखेंगे द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेस, वी विल सी हाउ मैट्रिक्स कैन बी सीन एज ए वेक्टर. और नंबर स्केलर हो गया, तो अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर से गुना करेंगे, then I'll get a matrix which belong to S only. So S is closed with respect to scalar multiplication also. S is closed with respect to the operation of addition, and S is closed with respect to the operation of scalar multiplication also. You can multiply by 0 also. If you multiply by 0, you get 0 matrix, and 0 matrix also belong to this 0 m cross n. ठीक है. You can multiply by 2, you get 2a. All the entries get multiplied by 2. सारे एंट्री दो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 0 से गुना करोगे, you will be able to kill the matrices. All the entries goes to 0. You get 0 matrix. You can multiply negative numbers also. हम लोग -2 से गुना कर सकते हैं, सारे एलिमेंट में -2 गुना हो जाएगा. हम लोग चाहें तो -1 से भी गुना कर सकते हैं. -1 से गुना करोगे, then all these
numbers, all these entries get negative, minus हो जाएगा, नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। और इसको हम लोग माइनस ए भी बोलते हैं। अगर -1 से गुना करेंगे तो सारे एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा और उस मैट्रिक्स को हम लोग माइनस ए भी बोलते हैं, माइनस ए भी बोलते हैं। सो इनवर्स में देखिए क्या हम बोलना चाहते हैं, हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर लिए। देन इनवर्स सेज फॉर every a belonging to S, there exists minus a belonging to S such that a plus minus a is minus a plus a equals to 0, ऐसे ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? ये समझ में आ रहा है आपको ये चीज? सो वी सी व्हाट एडिशन इज वेरी रिच ऑपरेशन। एडिशन एक काफी रिच ऑपरेशन है। फॉर एडिशन यू हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, यू हैव एसोसिएटिविटी, यू हैव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यू हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। एंड एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटिविटी। Commutativity means for all a b belonging to S, a plus b is b plus a, right? So in a way I can say that S is a abelian group। अभी हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप समझ पा रहे हैं, और नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, इसको अभी मिस कर जाइए, बाद में देखेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ अबेलियन ग्रुप। यू हैव क्लोजर प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एसोसिएटिविटी, दैट मीन्स द ग्रुप। एंड व्हेन यू हैव कम्यूटेटिविटी यू हैव, इट्स कॉल्ड अबेलियन ग्रुप, इसको अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग कह सकते हैं, यू कैन हैव, इफ यू हैव टू नंबर्स, then I can say it's k1a plus k2a। ये तो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। So you have two numbers k1 plus पहली बात तो if you have matrix A, k से मल्टीप्लाई करेंगे you get ka which belong to same set। S is closed with respect to scalar multiplication। एक ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो, A and B are matrices, ठीक है। Then you have ठीक है, you have 1 into A is A। ये सब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है। एंड व्हाट, ठीक, अब यही चलता है, यही रुक जाते हैं, ठीक है। ओके, सो वी सी दैट जो एडिशन है काफ़ी रिच ऑपरेशन है, ठीक है। रिच इसलिए है कि बहुत सारा उसका प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, जैसे कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है, उस एडिशन के लिए आइडेंटिटी भी लाई कर रहा है, इनवर्स भी है उसके अंदर, क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। इससे काइंड ऑफ वेरी रिच ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, ठीक है। ओके, सो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा, हमने एडिशन देख लिया और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो थोड़ा, लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस, इफ A and B are two m cross n matrix, then suppose A is Aij and B is Bij, then A is equal to B if all the corresponding entries for all I and J, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, पहले तो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, अभी इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं,
जब सारे ही कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, when all the corresponding entries are same, a and b are equal, when all the corresponding entries are same, सारे corresponding entry का सेम होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ all entries are same they are equal, if they are equal all entries are same। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब यही होता है। जार्गन है, देखो मैथमेटिक्स में ना, इससे सब्जेक्ट ऑफ जार्गन बहुत टर्म है, इफ एंड ओनली, बड़ा मतलब इसका मीनिंग समझना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये ए और बी अगर इक्वल है तो आई कैन से कि सारे कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम है, और वाइस वर्सा भी, अगर सारे कोरस्पॉन्डिंग इंट्रीज सेम है तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी आल्सो, ए इज इक्वल टू बी आल्सो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है जी ये? ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन पे चला जाए। थोड़ा सा वो कंडीशनल है, मतलब हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो और मतलब स्क्वायर मैट्रिसेस में तो ठीक है, मतलब वो जनरल होल्ड करता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में वो डिपेंड्स कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। सपोज वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इज multiplication of matrices। Multiplication of matrices. We talk about matrix multiplication. Let A be a m cross n matrix and B is n क्रॉस p मैट्रिक्स। समझो एक चीज, A जो है m क्रॉस n मैट्रिसेस है और B जो है n क्रॉस p मैट्रिक्स है। मतलब A का जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। सही बोल रहा ना? हाँ, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। मतलब ए में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के बराबर होगा। मतलब सपोज करो कि इफ ए इज से, ये क्या है, ए 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एंड बी इज से 3 क्रॉस से 6 1 2 5 1 4 and 2 1 2। ये क्या है, ये 3 क्रॉस, चलो 4 कर दो इसको, है ना, 3 क्रॉस 1 0 1। मतलब ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और ये आपका 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है। देन द कंडीशन यही है कि ए जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो ए के होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। देन वी कैन डिफाइन ए बी द मल्टीप्लिकेशन एज, वी कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन एज 1 3 4 6 1 2। ए हो गया और ये हो गया 6 1 2 5 1 4 2 1 2 और 1 0 1। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा। You take the first row of A and first column of B, first row of A and first column of B, and multiply the corresponding numbers। Take the first row of A and first column of B, first row of A and first column of B, and multiply the corresponding terms। मतलब 1 गुने 6 6, 3 गुने 1 3, 6 3 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17। ये पहला एलिमेंट है। कहने का मतलब ये है जो पहला एलिमेंट है, लेट्स कॉल C11, A इंटू बी, लेट्स कॉल इट C। तो जो पहला एंट्री होगा 11 C11 will be basically the product of dot product of first row of A and first column of B, first row of A and first column of B। ऐसे यहाँ जो C12 होगा
that will be dot product of first row of A and second column of B. First row of A and second column of B. Second column of B means ये हो जाएगा 1 into 5 5, 3 into 1 5 3 8, अच्छा चलो 16 16 24, ये C12 हो जाएगा. C12 is first row of A and second column of B. Similarly, your C13 is first row of A and third column of B. First row of A and third column of B. Multiply the corresponding entry. 1 into 2 2, 3 into 1 1, 3 into 1 3, 3 to 5 and 4 दूनी 8, 8 5 13. Similarly, C14 is first row of A and fourth column of B. So 1 into 1, 3 into 0 0 and 4 into 1. मतलब ये 5 हो जाएगा. ठीक. अच्छा, आगे चलिए. Now let's talk about C21. So second row of A and first column of B. Second row of A and first column of B. तो हो गया 6 6 36, 8 37, 4 41. Similarly, your C22 is going to be second row of A and second column of B. Second row of A and second column of B. 6 5 30, 1 31 और 8 39. Similarly, C23 second row of A and third column of B. ठीक है, ये थर्ड कॉलम ऑफ बी. 6 दूनी 12, 1 13 और 4 17. ठीक. Similarly, your C24 is going to be simply second row of A and second column of B. 6 1 into 0 0 and 2 6 2 8. ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा. इन जनरल इसको कैसे लिखोगे? इन जनरल इसको ऐसे लिखोगे. Let A be a M cross N matrix and B be the right. A is say Aij and B is Bjk. Then we define C, which is A into B, as Cik. Cik, where Cik is basically summation of Aij into Bjk, where J goes from 1 to n. मतलब आप ith रो का kth एलिमेंट चाहते हैं तो ये बेसिकली हो जाएगा ith रो ऑफ A and kth कॉलम ऑफ B. ith row of A and kth column of B. AI1 B1K. ये एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? ith रो का पहला एलिमेंट है, kth कॉलम का पहला एलिमेंट है. ठीक. सिमिलरली AI2 B2K. ठीक है. सिमिलरली AI3 and B3K and so on. Aij and Ajk, Ain and Bnk, है ना? ऐसे लिखा है. Where तो मैथमेटिकली लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, बट एग्जाम्पल एक बार देख चुके हैं तो इसको कोरिलेट कर पाएंगे. एग्जाम्पल आप देख चुके हैं तो इसको आप कोरिलेट कर पाएंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़? किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्लियर हो रहा है सबको? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव द मैट्रिक्स
3 1 2 1 0 5. This is 2 cross 3 matrix, and B is a matrix 3 1 5 6 1 2 and 4 5 1. This is 3 cross 3 matrix. Then I can define AB because इसके number of columns इसके number of rows के बराबर है. नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा. ये क्या हो जाएगा? 3 1 2 1 0 5 3 6 4 1 1 5 5 2 1. आप कैसे डिफाइन करोगे? पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 6 15 और 8 23. सेकेंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 1 4 और 10 4 14. 3 1 4 और 10 4 14. ठीक है. 3 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 5 15 2 17 और 2 19. अच्छा, अब इसका करिए 1 0 5 3 6 4 3 और 5 का 20 23. और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 और 5 25 26. सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 और 5 10. तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स इंटू 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ठीक है, वी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. पीछे ही लिख देते हैं इसको, है ना. ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है और ये n क्रॉस p मैट्रिक्स है. तो ये मैट्रिक्स बनेगा आपका m क्रॉस p मैट्रिक्स. एक्चुअली m क्रॉस p मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो रहा है सबको? इज इट क्लियर? आपको दो और तरीका हम बताएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का. वो यहाँ पे तो उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन आगे जो हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे ना उसमें काफ़ी यूजफुल होगा. आपको हम दो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता रहे हैं. ठीक है, आई एम टेलिंग यू 2 अदर वेज. काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको. ठीक है, आई एम टेलिंग यू 2 मोर वेज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. वो देखिए, two more ways of matrix multiplication. We have 2 more ways of matrix multiplication. देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स A दिया हुआ है, से दिस इज योर मैट्रिक्स. ठीक, और एक बी दिया हुआ है, ये क्या है? ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. अब देखो ए बी विल बी 2 3 1 1 0 2 1 0 3 5 1 minus 1 6 3 2. थोड़ा सा बड़ा लिखा गया ये. ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. 2 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 3. चल गिव यू 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. अब देखो क्या हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनना. द फर्स्ट रो ऑफ ए बी, सपोज ए बी सी, सॉरी द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी, द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए बी विल बी, या यहां लिख देते हैं पहले, every column of AB is basically linear combination of columns of A. जो प्रोडक्ट लेते हैं
A into B is basically the columns of AB is basically linear combination of the columns of A. देखो क्या मैं बोल रहा हूं, आप इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। ये आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि जो AB का कॉलम होगा, AB में कितने कॉलम बनेंगे, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनेगा ना, तो 3 कॉलम होंगे। तो हम कह रहे हैं कि जो तीनों कॉलम होगा वो बेसिकली इन कॉलम C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। C1 C2 C3 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में तो कॉलम्स आ गया, और कोएफिशिएंट क्या लोगे फिर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या लोगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, AC1 every column of AB will be written a linear combination of these columns. Then what is this ABC? These ABC are basically given by these numbers. मतलब कि जो पहला कॉलम AB का होगा that will be 1 times C1, 0 times C2 and 3 times C3. क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जो पहला कॉलम होगा AB का that will be 1 times C1, 0 times C2 and 3 times C3. 1 times C1, 0 times C2 and 3 times C3. 1 टाइम्स C1 करोगे तो क्या आएगा, 2 1 हो जाएगा, 0 टाइम्स 3 जो करोगे 0 0 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, 3 और 6। ऐसा देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, जो पहला कॉलम AB का होगा दैट विल बी 1 टाइम्स C1, 0 टाइम्स C2 एंड 3 टाइम्स C3। अब C1 क्या है तुम्हारा, C1 इज 2 1, तो 1 टाइम्स C1 इज सेम एज 2 1। अब 0 से गुना करोगे तो पूरा कॉलम 0 0 ही हो जाएगा। अब 3 टाइम्स C3 का, C3 इज 1 2, तो 3 से गुना करोगे तो 3 और 6 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 2 3 5 और 6 1 7, मतलब ये हो जाएगा 5 7। चेक कर लो तुम, 5 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। ये क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 1 और 3 2 6 7, ठीक है, ठीक है। सेकेंड कॉलम क्या होगा, सेकेंड कॉलम में फिर ये पिक कर लीजिए, इट विल बी 5 टाइम्स C1, 1 टाइम्स C2 एंड -1 टाइम्स C3। सेकेंड कॉलम क्या बनेगा, 5 टाइम्स C1, 1 टाइम्स C2 एंड -1 टाइम्स C3। तो 5 टाइम्स C1, 1 टाइम्स C2 एंड -1 टाइम्स C3 क्या बनेगा बताओ, 5 टाइम्स C1 10 10, क्या देखो करके देखो, मतलब ये आपको मतलब कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा इससे, समझ रहे हैं ना। आगे बताएंगे हम कहाँ हेल्प मिलेगा, तो ये कॉन्सेप्चुअल ये आपको जानना चाहिए, ये होता है ऐसा ना। डायरेक्ट एक बार CSIR ने तो क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है। तो 5 टाइम्स C1 will be 10 5 and 1 times C2 will be 3 0 and -1 times C3 will be -1 -2। ये हो जाएगा 10 3 13 में से 1 गया 12, और ये हो गया 5 और -2, ये हो गया 12 और 3। चेक कर ले एक बार, 5 दूनी 10, 3 13, 1 घट गया 12, ठीक है, 5 2 3, ठीक है। अब थर्ड कॉलम 6 टाइम्स C1, 3 टाइम्स C2 एंड 2 टाइम्स C3। देखो 6 टाइम्स C1, 3 टाइम्स C2 एंड 2 टाइम्स C3। तो 6 टाइम्स C1 क्या बनेगा, देखो 6 दूनी 12 6, 3 टाइम्स C2, 3 times C2 will be 9 0 and 2 times C3 is 2 and so this will be 12 9 21 और 2 23 और 6 4 10। ठीक है, चेक कर लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 दूनी 12, 3 3 9, 12 9 21 और 2 23, ठीक है। ये चेक कर लो एक बार,
6 और 4 10, ठीक है, ये ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? एवरी कॉलम ऑफ ए बी इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। एवरी कॉलम ऑफ ए बी इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। इसका यूज आगे देखोगे रैंक में कि रैंक ऑफ ए बी विल नेवर एक्सीड रैंक ऑफ ए, है ना, क्योंकि सारा ही कॉलम ए बी का एक कॉलम का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आप ए के जो जितने इंडिपेंडेंट कॉलम है उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कॉलम उसके प्रोडक्ट में नहीं होगा ना। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, विल मेक यूज ऑफ दिस, विल मेक यूज ऑफ दिस मेनी प्लेसेस। तो ये एक तरीका समझिए, बुक में नहीं दिया था, आप समझो इस चीज़ को। एवरी कॉलम ऑफ बी इज सिंपली द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। Every column of B is basically linear combination of columns of A. This is one thing. अब हम लिखे थे 2 more ways, तो एक ये more ways हो गया, ठीक। अगला देखो, every row of AB is linear combination of रोज ऑफ बी। पीछे ही लगता है, यही लगता है, ठीक है, यहाँ लिखता है एवरी रो ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एवरी रो ऑफ ए बी is linear combination of the row of B। पहले क्या लिखा था? पहले लिखा था कि what I have written, every row of AB is linear combination of rows of B। मतलब जो AB का रो होगा it will be linear combination of these rows, it will be linear combination of these rows। and what linear combination? that will be given by the rows of A। मतलब first row of AB will be 2 times first row, 3 times second row and 1 times the third row। क्या बोले फिर से? First row of AB will be 2 times the first row plus 3 times second row plus 1 times third row। करके देखें, 2 times first row, 3 times second row and 1 times third row। 5 आ रहा है। देखो अब इसमें देखो, 2 times first row, 3 times second row and 1 टाइम थर्ड रो। तो 5 दूनी 10 और 3 13 में से 1 गया 12, ये भी चलो ठीक है। 2 टाइम्स फर्स्ट रो 12, 9 21 और 2 23, ठीक है, बैठ रहा। सेकेंड रो ऑफ ए बी विल बी 1 टाइम्स फर्स्ट रो, 0 टाइम्स सेकेंड रो एंड 2 टाइम्स थर्ड रो। 1 टाइम्स फर्स्ट रो, 0 टाइम्स सेकेंड रो, 2 टाइम्स थर्ड रो। करके देख लो, 3 दूनी 6 7 3, सही है, बैठ रहा है ना, समझ रहा मेरी बात। एवरी कॉलम ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। एवरी रो ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी। एवरी कॉलम ऑफ ए बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। एवरी रो ऑफ ए बी इज सिंपली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज ऑफ बी। rows of B, rows of AB are the linear combination of rows of B and columns of AB is linear combination of columns of A। समझ में आ रहा है? Are you getting this thing? You understand the column, multiplication, 2 more ways of multiplication। अब इस multiplication operation कुछ properties देखते हैं। Let's see the properties of multiplication operation। suppose करो, let S be a set of all M cross N matrices
So if M is not equal to N, then if I take two matrices A and B belonging to S, is this defined? क्या ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि A में आपका n कॉलम है, अब B में आपका m रोज है. इसमें n कॉलम्स है और इसमें m रोज हैं. मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तभी होगा when number of columns of A should be equal to number of rows of B. लेकिन अगर A और B दोनों ही m क्रॉस m मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे n कॉलम्स है और m रोज हैं, m इज नॉट इक्वल टू n, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिफाइंड ही नहीं होगा. प्रॉपर्टीज तो बाद की बात है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं होगा अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का सेट. इफ S is set of rectangular matrix, then matrix multiplication is not defined for the set of rectangular matrices. Set of rectangular matrices मतलब m क्रॉस n, पर्टिकुलर सेट है m क्रॉस n का. ये नहीं कि सेट ऑफ ऑल काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है. मतलब एक m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n आर्डर का मैट्रिक्स है, उसका सेट है, तो उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा. ठीक है. बट इफ m इज इक्वल टू n, then it becomes square matrix, right? It becomes square matrix. और square matrix में फिर you have lots of properties coming up. If S is set of all n cross n matrices, square matrix मतलब number of rows and number of columns are equal. Now matrix multiplication is defined. अब तो matrix multiplication defined होगा ना कि number of rows number of columns तो बराबर हो गया. If S is set of all square n cross n square matrices, then if I take a matrix A and a matrix B, then I can very well multiply them, no issue. ये भी n cross n है, ये भी n cross n है. Number of columns of A is equal to number of rows of B, because number of columns and number of rows are same for every matrix. ठीक है. तो ये defined हो जाएगा. And if I multiply them, I get a matrix C which is equal to A to B, and this C is again n cross n matrix. That means S is closed with respect to the operation of matrix multiplication. S is closed with respect to the operation of matrix multiplication. और कह सकते हैं कि matrix multiplication is a kind of binary operation on set S. Binary operation on set S. ठीक है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है. बाइनरी ऑपरेशन होता है इफ यू हैव एनी ऑपरेशन एक्टिंग ऑन एस क्रॉस एस gives you S only, then it's called binary operation. Then star is called binary operation. It's called binary operation. अगर S क्रॉस S मतलब दो मैट्रिक्स पे ये ऑपरेट करेगा और आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है जो S को ही बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन. तो if S is set of all n cross n matrices, then matrix multiplication becomes a binary operation. Or in other words, we say S is closed with respect to the operation of matrix multiplication. S is closed with respect to the operation of matrix multiplication. ठीक. अब second चीज, multiplication is associative. Yes. Every matrix represents some kind of linear operation. हर मैट्रिक्स एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है. एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लीनियर ऑपरेटर, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे. इट डिपेंड्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन होता है वो हमेशा ही एसोसिएटिव होता है. एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है. सो ऑल काइंड ऑफ फंक्शन कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दे आर ऑलवेज एसोसिएटिव. मतलब किसी भी तरह का फंक्शन कॉम्पोजिशन लेंगे, दे आर ऑलवेज associative. All kind of function compositions are associative. ये फंक्शन कॉम्पोजिशन कैसे है वो आगे पढ़ना है. हर मैट्रिक्स किसी न किसी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है. रोटेशन ऑपरेशन, प्रोजेक्शन ऑपरेशन, रिफ्लेक्शन ऑपरेशन, बहुत सारा ऑपरेशन है. ठीक है, कोई ना कोई ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है वो एक तरह से फंक्शन है, ऑपरेशन है. और कॉम्पोजिशन ऑफ ऑपरेशंस आर ऑलवेज एसोसिएटिव. इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. So matrix multiplication is associative. Matrix multiplication is associative. Means if A, B and C belongs to S, then A, B, ठीक है. So it is associative.
matrix multiplication associated. Not only this, we have a existence of identity also. There exists a identity matrix, n cross n identity matrix. n cross n identity matrix मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट है सब जगह 1 रहेगा और बाकी सब जगह 0 रहेगा. Identity matrix such that for all A belonging to S, A into In is In into A equals to A. So एक तरह से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. एडिटिव आइडेंटिटी क्या था? जीरो मैट्रिक्स. ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें भी गुना करो वो आपको सेम मैट्रिक्स दे देगा. किसी में भी गुना कर दो ये आपको सेम मैट्रिक्स दे देगा. ठीक, समझ में आ रहा है चीज आपको? व्हाट अबाउट इनवर्सेस? दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल. हर मैट्रिक्स के लिए आपको एक ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा सच दैट ए बी इज आई. मतलब सारे मैट्रिक्स ए के लिए आपको ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. मतलब मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता, बहुत सा ऐसा होगा इसका नहीं मिलेगा. ठीक है, सच दैट इफ आई मल्टीप्लाई देम आई गेट आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है. तो इनवर्स इन जनरल इज डजंट एग्जिस्ट. इन जनरल इनवर्स सारे मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा. सारे मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, ओके. सो अनलाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रिच ऑपरेशन. मल्टीप्लिकेशन उतना रिच ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, उतना रिच ऑपरेशन नहीं है क्योंकि इनवर्स इन जनरल डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स जो है इन जनरल डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा. इन जनरल सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस विल नॉट फॉर्म ए ग्रुप. आगे चल के देखेंगे ये जनरल लीनियर ग्रुप GLNR. वी टॉक अबाउट सेट ऑफ ऑल इनवर्टिबल n क्रॉस n मैट्रिसेस, वो ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे. हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ेंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ग्रुप. ठीक है, ठीक. बाकी और कुछ? यस, बस और है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन has one property that if A, B is 0, then A and B need not be 0. Need not be 0. कहने का मतलब ये है कि A और B 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि A और B दोनों 0 हो या एक 0 हो. Need not be 0 means there exist matrix A and B which are non-zero, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल if A is say 1 0 0 0, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स हो गया, and B is 0 1 0 0, तो इनका अगर प्रोडक्ट लेंगे, ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट इनका प्रोडक्ट लोगे तो ये आपका 1 0. ठीक, अब 1 टाइम्स 0, सॉरी ये तो नहीं, ये तो नॉन जीरो होता है ना. ऐसे ले लो, एक काम करो, ऐसे लो. अब करता है 0 0 0 1. ठीक है. सो व्हाट यू फाइंड? A and B are non-zero, but their product is 0. But their product is 0. Their product is 0. समझ में आ रहा है? मतलब A और B नॉन जीरो होगा तब भी उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है. ये ध्यान रखना है. एक चीज और ध्यान रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन
are not commutative in general. Not commutative in general. मतलब if you have two matrices A and B, then they need not be commutative. AB may not be equal to BA. It may or may not be. कई केसेस में हो भी सकता है और कई जगह नहीं भी हो. मतलब इन जनरल हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि AB is equal to BA. In general, I can't say AB is equal to BA. So matrix multiplication is not commutative. वो commutative नहीं है. ठीक है. They do not commute. A and B do not commute with each other. ठीक है. They are not commutative in general. In general वो commutative नहीं है. ठीक. ओके. एक और ऑपरेशन है वो भी डिस्कस कर ले. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है. इफ आई हैव ए मैट्रिक्स ए, you have 1 4 6 0 1 2 5 4 1, then we define transpose as, transpose is in general defined for rectangular matrices also. 1 1, we define transpose as T, a to the power a T, that is called transpose of matrix. इसको बोलते हैं transpose of it. If A is this, चलो इसको अलग अलग लिखते हैं, ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा. Then we define AT as, इसमें कितने रोज हैं? 3 रोज हैं. 1 0 5 1, 4 1 4 1 एंड 6 2 1 2. ये सारे रोज को बोले तुम खड़े हो जाओ भैया. Just tell all the rows to stand up. If I tell the rows to stand up, ये खड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा? 1 0 5 1. ये खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 1 4 1. ये खड़ा हो जाएगा तो क्या बनेगा? 6 2 1 2. So this is your transpose. ये transpose जाएगा. All the rows when stand up, the rows become columns and column become rows. मतलब पहला रो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया. ठीक है. सो इफ A is Aij, then A transpose is nothing but Aji. Rows become column, column become rows. ये आपका A11 है तो ये तो A11 ही रहेगा. ये मान लो A32 है, A32 है तो ये बन जाएगा A23. A23 इज दिस. ये आपका A23 है तो ये बन जाएगा A32. A32. ये आपका A34 है तो ये बन जाएगा A43. A43. ठीक, समझ में आ रहा? दिस इज हाउ ट्रांसपोज इज डिफाइंड. दिस इज हाउ ट्रांसपोज इज डिफाइंड. और मतलब rows become columns and column become rows, and we have some properties also. ये ट्रांसपोज ऑपरेशन का, इस ऑपरेशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज है. लाइक इफ यू हैव टू मैट्रिक्स, देन द ट्रांसपोज ऑफ देयर सम इज बेसिकली सम ऑफ ट्रांसपोज. इफ आई मल्टीप्लाई बाय स्केलर, then this is something like this. If I have transpose and take it 2 times, I get A. And one very important property, that is, if I have 2 matrices A and B, then the transpose of their product is basically this. This is very important. This is called socks and shoes property. मतलब आप जब जूता पहनते हैं तो क्या करते हैं? पहले मोजा पहनते हैं फिर जूता पहनते हैं, और जब उतारते हैं तो क्या करते हैं? पहले जूता उतारते हैं फिर मोजा उतारते हैं. तो अगर ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो
तो पहले बी का लेंगे फिर ए का लेंगे, ए बी, पहले बी का लेंगे फिर ए का लेंगे, सॉ-कंज्यूम प्रॉपर्टी बोलते हैं, कई जगह अप्लाई होता है। सो ए बी ट्रांसपोज इज बेसिकली बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो दिस इज property of transpose, property of transpose. I hope I should end over here. We have discussed mainly the operations of matrices. अभी और operations हैं, आगे सब देखें, elementary operation, elementary row transformation, elementary column operation, ये सब हम लोग रैंक वगैरह में देखेंगे, ठीक है। So that's all for today's lecture. Thank you very much and have a good day. All those who are preparing for IIT JAM, CSIR नेट या हायर मैथमेटिक्स में इनको इंटरेस्ट है, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड टेल अदर्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।